शेरवंश महाराज जी। गुरुदेव, मैं पिछले 1 साल से आपका अनुसरण कर रही हूँ। पहले नाम जप थोड़ा था, लेकिन अब मैं अपना भजन और नाम जप बढ़ा रही हूँ। तो महाराज जी, मेरे मन में बहुत गंदे गंदे विचार आ रहे हैं। हाँ, किसका? जिससे बहुत ये आपका प्रश्न नहीं है, ये लाखों लोगों का प्रश्न है और इसके कई बार उत्तर हो चुके हैं, पर हम पुनः इसको बता रहे हैं। देखो, जैसे कोई मैसेज डिलीट करना है तो पहले सामने आता है कि नहीं आता है, ऐसे ही जब हम नाम जप करते हैं तो नाम हमारे मन के सारे विकारों का नाश करता है। तो हमारे मन में जो छिपी हुई गंदगी है वो बाहर आती है। तब हम उसे देखते हैं कि जब भजन नहीं करते थे तब तो इतनी गंदगी नहीं थी, क्योंकि उस समय गंदगी ले रहा था मन। समझ रहे ना, गंदी बातों को, गंदे दृश्यों को, गंदे चिंतन को ले रहा, तो हम समझ नहीं पाए। जैसे सीसी कैमरा में बैठे हैं, वो आपका सब ले रहा है लेकिन आपको समझ में नहीं आया। जब आप वीडियो देखो तब समझ में आया, कि जब आप उसको खोलोगे तभी तो समझ में आएगा। तो जब हम नाम जप करते हैं तो हमारा मन खुलता है और उसकी गंदगी बाहर निकलती है। और साधक जो सावधान होता है वो और नाम जप में मन लगाता है, गंदगी को उदासीन भाव से काटता जाता है, तो हर बात डिलीट होती चली जाती है और धीरे 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 मन निर्मल हो जाता है और निर्मल मन ही भगवान को प्राप्त होता है। अब जैसे 100 मैसेज आपके हैं तो हम एक डिलीट किया, पर फिर भी आपका नाम और मैसेज, फिर डिलीट किया, फिर वही आपका नाम मैसेज। तो साधक परेशान हो जाता है कि अगर डिलीट हो रहा तो एक बार में काम का मैसेज था, डिलीट हो जाता। ये वही काम, वही काम, वही गंदगी, वही, तो करोड़ों अनंतों बार हमारा मन जो है अनेक जन्मों में गंदी बातों को पकड़ा है। तो हमें बहुत समय लगेगा। धैर्य पूर्वक नाम जप करते रहें तो धीरे धीरे हमारा मन निर्मल होता जाएगा और हमारे मन की जितनी गंदी बातें हैं सब वो नष्ट हो जाएंगी। तो हमें धैर्य रखना होगा, हमें ना उनसे प्रभावित होना है ना बुरा मानना है, और हमें ये मानना है कि निकल रही हैं गंदी बातें और खूब नाम जप करो, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। रमता राम जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, स्वामी सुंदरदास जी महाराज जी की वाणी में कहा गया है कि देहधारी से प्रीत ना कोई, सो अवतार कहाया, वे हम दोनों भाई भाई एको जननी जाया। महाराज जी, प्रभु संत वाणी जी में कह रहे हैं कि देहधारी जो अवतार आदि सभी को और हम सभी को एक कहा गया है। एक जननी यानी माया से उत्पन्न है, तो माया से प्रीत करना यानी अवतार का भजन करने से क्या माया का भजन होगा, और माया के भजन से कल्याण नहीं होता, संत कहते हैं। महापुरुषों की वाणी का रहस्य समझना शब्दों से नहीं होता। एक होता है शब्दार्थ, एक होता है वाच्यार्थ, एक होता है रहस्यार्थ। क्या भगवान का शरीर पांच भौतिक है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चिदानंदमय देह तुम्हारी और विगत विकार जान अधिकारी। चिदानंदमय देह भगवान की होती है। भगवान का शरीर पांच भौतिक थोड़ी होता है। भगवान के शरीर में रक्त, मांस, हड्डी, त्वचा ये थोड़ी होती है। भगवान अपने नाखून से सुन सकते हैं, भगवान अपने चरण से देख सकते हैं। जो सर्वांग सर्व रूपों में वही सच्चिदानंद वपु धारण करके प्रकट हुए भगवान, जो स्वयं अपनी माया को अधीन करके अवतार लेते हैं। और हम सबका जन्म प्रकृति के अधीन होकर हुआ है और भगवान माया को अधीन करके प्रकट होते हैं। और सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हम लोग रूपासक्त हैं। श्री वृंदावन बिहारिणी और बिहारी जी के रूपासक्त हैं, उनके चरण आसक्त हैं, उनके उपासक हैं। अगर हम माया की उपासना करते हैं तो फिर जगत का मंगल क्यों हो रहा है? विचार करो आप। भगवान कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेवे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते। ये सब भगवान के ही अवतार हैं समझो, पर ये मायाकृत है। इनसे प्रेम नहीं करना, इनसे प्रेम नहीं करना। जो मायातीत है,
जो गुणातीत है, जो कालातीत है, उससे प्रेम करना है। भगवान कालातीत है, भगवान गुणातीत है, भगवान मायातीत है। भगवान अपनी प्रकृति को अधिष्ठित, प्रकृति को अधीन करके जो अपनी योग माया से प्रकट होते हैं। योग माया मतलब सच्चिदानंदमयी, प्रकृति माया त्रिगुणमयी, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण से देह बने हुए हैं, इनसे ममता न करो। अगर भगवान से ममता हो गई तो सिद्धों का सिद्ध हो जाता है। वो तो जितने भी बड़े बड़े संत हुए, नरसिंह मेहता जी, मीरा जी, प्रहलाद जी, नारद जी, बड़े बड़े महापुरुष। देखो सनकादि भगवान के ब्रह्म स्वरूप में स्थित रहने वाले महापुरुष है, लेकिन जब वैकुंठ दर्शन करने जाते हैं और जय विजय ने बेत लगा दिया तो इतना विरह भगवान के दर्शन की व्याकुलता थी, उनको आशयनी हो गया और उन्होंने शाप दे दिया, तुम भगवान के दरबार के भक्त होते हुए, पार्षद होते हुए और दिगंबर रहते हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, क्या देखा जो तुमने बेत लगा दिया? तुम्हारा ये असुर भाव है, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, 3 जन्म तक तुम असुर भाव को प्राप्त हो। इतनी व्याकुलता। और जब भगवान आए वैकुंठनाथ, तो उनके दर्शन से, उनकी तुलसी की गंध जो चढ़ी हुई चरणों से, वो ब्रह्मानंद में छके हुए महापुरुष विकल हो रहे थे। जनक जी परम ज्ञानी महापुरुष हैं। जब वो भगवान श्री राम के रूप को देखते हैं तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र जी महामुनि और परम ज्ञानी है, तो परम ज्ञानी जनक जी उनसे पूछते हैं, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। क्या जनक जी जैसे ज्ञानी किसी देह पर आसक्त हो सकते हैं? लेकिन राम रूप को देखते हुए क्या बोले? इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। जबरदस्ती हमारा मन इनके रूप में आसक्त हो रहा है ब्रह्म सुख का त्याग करके, जबकि सहज विराग रूप मन मोरा। मेरा मन वैराग्य धारण नहीं करना पड़ता, सहज विरागी है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इससे सहज विरागी है। लेकिन इनका रूप तो बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मेरे मन ने ब्रह्म सुख का त्याग करके राम रूप में आसक्ति कर ली, ये क्या है? तब विश्वामित्र जिनका जो आप अनुभव कर रहे हो वो ठीक अनुभव कर रहे हो। वो वही ब्रह्म मूर्तिमान सच्चिदानंद बपू होकर के आया। भगवान राम ने देखा विश्वामित्र जी की तरफ, तुरंत बदल गए और कहा, दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है, हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे। तो आप जैसे महापुरुषों की बात को न समझकर भगवान की वपू को अगर पांचभौतिक मायाकृत समझेंगे तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। श्री सुखदेव जी परमहंस हैं, गर्भ से ही महात्यागी है, ऐसा कोई त्यागी नहीं हुआ। गर्भ से ही महात्यागी है, जन्म की तो बात जाने दो, गर्भ से ही महात्यागी है।